आज मैंने जो आर्टिकल लिए रखा है ना, वो इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल है। उसके एडिटोरियल पेज पे ये मिलेगा, है ना? तो मैंने क्या किया है ना, उस आर्टिकल का एक पहला फर्स्ट जो पैराग्राफ है ना, उसको ले रखा है। इसमें हम जो मुझे करनी है, पहली बात कि हमको पहले पढ़नी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? फिर फाइनली इसकी हिंदी समझनी है। हिंदी समझने के बाद हम लोग को इसके ग्रामर पोर्शंस देखने हैं। इसमें ग्रामर पोर्शंस में क्या-क्या लगा हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसके रूल्स पढ़ेंगे, क्या-क्या पढ़ा हुआ है, इसमें जो-जो रूल्स लगे हैं ना, उसके बारे में डिटेल करेंगे। एंड देन इसके सब्जेक्ट एंड वर्ब हम लोग ट्राई करेंगे खोजने का, और प्रत्येक वर्ड पे बात करेंगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, पहले रीडिंग कर लेते हैं। तो ये छोटे से आर्टिकल होंगे, है ना? तो करते हैं हम लोग। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज डन द राइट थिंग। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया है। राइट थिंग मतलब अच्छा काम किया है इन फ्रेमिंग अ pollution control strategy at least 5 months before the city's air quality assumes crisis proportions। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया है इन फ्रेमिंग मतलब क्रिएट करके एक पॉल्यूशन जो कंट्रोल स्ट्रेटेजी है ना, उसको बना करके अच्छा काम किया है। एटलीस्ट 5 मंथ्स बिफोर, 5 मंथ पहले, ठीक है? ये जो बनाया है ना इन्होंने, 5 मंथ पहले बनाया है। द सिटीज एयर क्वालिटी एज्यूम्स क्राइसिस प्रोपोर्शंस। तो सिटी का जो एयर क्वालिटी है ना, तो ऐसा एज्यूम की जाती है कि वो कहीं ना कहीं एक डेंजरस लेवल पे जाने वाली है। उससे 5 मंथ पहले ही ना, जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक पोल्यूशन को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी बना रखा है, ठीक है? तो फाइनली बात करें, इस पहला जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट सेंटेंस है, इसकी हिंदी क्या रही? तो जो दिल्ली गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अभी फ्यूचर में जो आने वाली एयर क्वालिटी है ना, वो थोड़ी डेंजरस लेवल पे जाने वाली है ना? थोड़ी उसकी बैड सिचुएशन, माने बहुत सा बैड कंडीशन होने वाली है एयर क्वालिटी की। तो उससे ऐसा 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 एज्यूम करते हुए उन्होंने 5 मंथ पहले ही क्या किया, उन्होंने एक पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी, है ना, इसका उन्होंने फ्रेम कर दिया, ठीक है? ताकि ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में ना हो, ठीक है? इट कंप्राइजेस, इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो उस ये पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? स्ट्रेटजीज बोल सकते हैं। तो यह जो स्ट्रेटजी है ना, वो कंप्राइजेस, कंप्राइजेस का मतलब कंसिस्ट ऑफ, मतलब से किस बोलते हैं ना, किसी चीज से बनना, इस तरह से। तो यह जो स्ट्रेटजी है वो किस चीज से बना हुआ है? द मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो अधिकांशतः जो इसके GRAP के जो एलिमेंट्स है ना, उसका इस्तेमाल किया गया इसमें, ठीक है? तो यह जो बना हुआ है किस चीज से? तो GRAP के अधिकांशतः एलिमेंट्स से यह बना हुआ है। अब इसके बारे में, इस एलिमेंट्स के बारे में बोलता है क्या? ये एलिमेंट्स हैव डेट हैव सो फार गाइडेड द एनसीआर अप्रोच टू कंटेनिंग विंटर स्मोक। तो ये जो अधिकांशतः जो एलिमेंट्स है ना, तो उसका वो क्या करते थे अब तक, है ना? वो गाइड करते थे जो दिल्ली एनसीआर का ना, जिस तरह का अप्रोच था कि वो कंट्रोल करने का, कंटेनिंग का मतलब कंट्रोल करने का, क्या चीज को होता है? विंटर स्मोक को। तो हमको ये इस लाइन से हमको ये समझ में आया कि ये स्ट्रेटजी में अधिकांशतः जो एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं वो GRAP के हैं, जिसका इस्तेमाल क्या की जाती थी? तो दिल्ली एनसीआर का जो जिस तरह से अप्रोच था, वो विंटर के स्मॉग, विंटर में जो स्मॉग बनते थे ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है? बट अनलाइक इन द पास्ट, जो पास्ट में जिस तरह से होती थी, ठीक उसके विपरीत अब क्या हो रहा है? अब पास्ट में क्या होती थी, इसके बारे में आगे बोलता है। वेन एडमिनिस्ट्रेटर्स वुड वेट फॉर, है ना, when administrator would wait for the air quality index rate alerts to impose restrictions। मतलब पास्ट में क्या होती थी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो उनको ना वेट करना, वेट किया करते थे किस चीज के लिए? तो एयर क्वालिटी के जो रेड अलर्ट्स है ना, उसका, कि एयर क्वालिटी का रेड अलर्ट्स आएगा, तब वो क्या करेंगे? वो इम्पोज करेंगे क्या चीज को? रिस्ट्रिक्शंस को, इस तरह से। तो मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ना, पहले वो एयर क्वालिटी जो रेड अलर्ट्स का वो इंतजार करते थे। जैसे ही रेड अलर्ट आ गया, उसके बाद वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे जहां से पोल्यूशन हो रही है उसके बाद। तो ठीक उसके विपरीत अब क्या हो रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो व्हीकल्स के ऊपर और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर जो है, वो लागू होने वाली है। कब से? 1 नवंबर से। मतलब अब उनको रेड अलर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वो अब आवश्यकता नहीं होगी। मतलब अब वो फाइनली बात करें तो व्हीकल्स के ऊपर, और वैसे व्हीकल जो पोल्यूशन करते हैं और वैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो पोल्यूशन कर रहे हैं ना, उनके ऊपर बैन लगा दी जाएगी 1 नवंबर से। एंड कंटिन्यू, और लगातार जो रहेगी ना, वो आने वाली 3 और जो 4 मंथ में होंगी ना, वो बना रहेगा इस तरह से बैन। मतलब जो कर्व्स है ना, जो कंट्रोल्स, मतलब एक तरह से जो रिस्ट्रिक्शन है ना, वो आने वाले 3 या 4 मंथ तक बनी रहेगी। दिल्ली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेस
विल ऑपरेट विथ 50% इन पर्सन स्टाफ अटेंडेंस। तो दिल्ली गवर्नमेंट और जो प्राइवेट ऑफिसेज है ना, वो ऑपरेट करेगी केवल 50% पर्सन के साथ। मतलब फेस टू फेस वहां जो पर्सन आएंगे ना, एम्प्लॉय जो आएंगे, केवल 50% आएंगे, है ना, स्टाफ अटेंडेंस उनकी होगी, जबकि 50% जो होगी वो घर से काम करेंगे। दिस प्रोएक्टिव, यह जो प्रोएक्टिव है, दिस प्रोएक्टिव मतलब क्या होता है कि कोई घटना घटने वाली है तो उससे पहले हम सतर्क हो जाते हैं या अपने जो प्लान करते हैं ताकि वो घटना ना घटे ना, उसी को बोलते हैं, इस तरह के एक्शन को बोलते हैं प्रोएक्टिव एक्शन। तो क्या हुआ, यह जो प्रोएक्टिव अप्रोच है ना, वो क्या करेगा, वर्क प्लेस को अलाउ करेगा और बिजनेस जो है ना, वो कंपनियां हैं उनको अलाउ करेगा कि वो फिर से अपनी वर्क फ्लो को ना डिजाइन कर सके, किस तरह से उनको काम करवाने हैं ना, है ना, अपने जो शेड्यूल क्या रखनी है ना। तो उनको एक तरह से ये जो स्ट्रेटेजी प्लान आने से ना उनको एक तरह से टाइम मिल गया कि कैसे वो अपने वर्क फ्लो को कैसे डिजाइन करे फिर से, है ना, ऐसी जो होने वाली सिचुएशन आगे उसको लेकर के। स्टेगर एम्प्लॉयज अटेंडेंस, तो उनके पास ये भी एक टाइम मिल गया क्या कि वो ना एम्प्लॉयज के अटेंडेंस को वो शिफ्ट में कैसे बांटेंगे, जैसे कि कितने एम्प्लॉय को बुलाने हैं, है ना, स्टेगर का मतलब एक तरह शिफ्ट में बांटना, तो कितने एम्प्लॉय को बुलाने हैं ना, इस तरह से। और मान एक तरह से तुमको शिफ्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मान लेते हैं 12 से 5 एक का शिफ्ट, तो 5 से 10 दूसरे का शिफ्ट, इस तरह से। तो कैसे बांटेंगे वो इस तरह से। इन्वेस्ट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मेक ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स बिफोर द पॉल्यूशन सीजन बिगिंस। और उनके पास क्या टाइम मिल जाएगा कि वो डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें इन्वेस्ट करने का समय मिल जाएगा, और साथ ही ट्रांसपोर्ट जो अरेंजमेंट्स है ना, वो भी उसको अरेंजमेंट ट्रांसपोर्ट को अरेंजमेंट करने में भी एक तरह से उनको समय मिल जाएगा। ये जो 5 मंथ पहले उनका जो वार्निंग आ गई है इससे, ठीक है, 5 मंथ पहले जो उन्होंने एक कंट्रोल स्ट्रेटेजी बना रखा है इससे, ठीक है। बिफोर द पॉल्यूशन सीजन बिगिंस, तो पॉल्यूशन जो सीजन है ना स्टार्ट होने से, है ना, पहले इनके पास ये सभी काम करने का टाइम मिल जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। द प्लान एड्रेस, ये जो प्लान है ना वो एक तरह से सॉल्यूशन करेगी। एड्रेस का मतलब सॉल्व करना, ठीक है। तो ये जो प्लान है ना सॉल्व करेगी क्रिटिसिज्म को, मतलब जो आलोचना होती है ना उसको सॉल्व करेगी। डेट दिल्लीज पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज, मतलब दिल्ली की जो पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज है वो स्प्रिंग इन टू एक्शन, वो एक तरह से क्या ना कि अचानक जब होती है एक्शन में तब आती है, कब आती है, ओनली आफ्टर द फाउल, फाउल मतलब होता है एक तरह से गंदी, है ना, एक तरह से बैड एयर। क्या होता है जो गंदा, किसके बाद, जब गंदा एयर जो है ना प्रेसिपिटेट्स, मतलब एक तरह से क्या करना, एक तरह से इसकी वजह से कुछ होना, क्या चीज का, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। मतलब क्या करना कि जो गंदी वाली जो एयर है वो प्रेसिपिटेट कर देती है, मतलब ट्रिगर कर देती है क्या चीज को, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को। मतलब क्या होता है कि दिल्ली जो पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है वो अचानक तब एक्शन में आती है जब क्या होता है ना कि ये जो गंदी हवाएं है ना वो पब्लिक की हेल्थ इमरजेंसी, पब्लिक की हेल्थ है ना, जब उसकी खराब कर देती है या उनके इमरजेंसी पे ला देती है, तब ये काम करती है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आलोचना है ना उसको वो सॉल्व कर देगी, ठीक है। तो ये जो प्लान अभी जो लाई गई है इस तरह की जो आलोचना होती है ना उसको सॉल्व कर देगी। तो ये पूरे पैसेज इस तरह से रहा, ठीक है। तो पैसेज की रीडिंग हो गई, आगे हम बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या करने वाले, इसे ग्रामर का हम देखने वाले, ग्रामर में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहली बात इन फ्रेमिंग, इन फ्रेमिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हमको ये ध्यान रखना है, जहां प्रीपोजिशन आते हैं ना उसके बाद ये रहा प्रीपोजिशन आपका। प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आईएनजी फॉर्म से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो इन फ्रेमिंग मतलब फ्रेम करते हुए, एक तरह से प्रोसेस का एक प्रोसेस को शो कर रहा है ना। क्रिएटिंग मतलब क्रिएट करते हुए, इस तरह से सेंस मिलता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, क्या करते हुए, तो क्रिएट करते हुए एक पॉल्यूशन जो कंट्रोल स्ट्रेटेजी है उसको, ठीक है। 5 मंथ, है ना, 5 के बाद जो यूनिट आ रही है, यूनिट के साथ तरह से पुलर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मंथ शो कर रहा है किस चीज को, कि वो कहीं ना कहीं महीना को शो कर रहा है ना, है ना, जनवरी जो मंथ्स होते हैं ना वो उसको शो कर रहा है। इसलिए जो ये सफिशियंट यूनिट है, मतलब जो चीज बता देता है ना उसको बोलते हैं सफिशियंट यूनिट, जो शो करता हो, ठीक है। तो यह मंथ शो कर रहा है कि वो टाइम को शो कर रहा है, डेट्स वाई हमको यहाँ पे यूनिट्स का पुलर हो जा सकता है। जो यूनिट सफिशियंट नहीं होते हैं ना उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप पुलर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो होता है नंबर यूनिट की एक रूल होती है, यदि ये यूनिट सफिशियंट रहा तो पुलर फॉर्म में होगा, सफिशियंट नहीं रहा तो एक तरह से क्या रहेगा, वो पुलर फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। जैसे एग्जांपल बोलते हैं ना $2, मेरे पास $2 है ना, $2। अब ये डॉलर मेरे पास क्या है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि 2 मिलियन, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे
2 मिलियन। अब 2 मिलियन की बात करें, जैसे देखा जाए तो 2 एक तरह से प्लुरल है ना, 1 मिलियन, 2 मिलियन है। अब यहाँ पे मिलियंस नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ये मिलियंस क्लियर नहीं कर पा रहा है कि आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हो कि आप पैसा की बात कर रहे हो, ये क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट यूनिट। और जहां पे इनसफिशिएंट यूनिट आता है उसके साथ हम लोग प्लुरल नहीं लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे मंथ्स जो है ना, वो एक तरह सफिशिएंट यूनिट है, जो क्लियर कर पा रहा है ना कि आप महीना की बात कर रहे हो, आप जनवरी फरवरी वाले महीने की बात कर रहे हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे जब ये सफिशिएंट यूनिट रहा तो हम पूरे लगा दिए। ठीक है, 13। हालांकि इससे एक और रिलेटेड जो कुछ होते हैं ना, जैसे कि बात करें, अब आ ही गया तो इसको रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि एक होता है नंबर, ठीक है, प्लस यूनिट। ठीक है, यूनिट के बाद क्या होता है, प्लस यहाँ पे नाउन होते हैं और यहाँ पे या एडजेक्टिव होंगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि ये जो यूनिट होते हैं ना, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, याद रखना हम लोग को। जैसे बोलते हैं ना एग्जाम्पल में, 2 मिलियन, 2 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, यहाँ रहा $2 मिलियन। तो यहाँ पे मिलियन हमेशा जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये वाले यूनिट सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ये ध्यान रखना हम लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर, बिफोर कभी कभी क्या होता है ना कि बिफोर को देख करके मेरे माइंड में आता है कि बिफोर प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन कभी कभी ये दो रोल प्ले करता है। बिफोर जो होता है दो रोल प्ले करता है, एक प्रीपोजिशन से भी बिहेव करता है और दूसरा जो है कंजक्शन की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, इसी तरह से आफ्टर भी इसी तरह से होते हैं, एक प्रीपोजिशन जैसे बिहेव करता है तो कभी क्या करते हैं वो एक तरह से कंजक्शन की तरफ बिहेव करता है। लेकिन कंडीशन याद क्या रखना है कि यदि बिफोर प्रीपोजिशन की तरह बिहेव करेगा ना, यदि प्रीपोजिशन होगा तो वैसे केस में इसके बाद केवल नाउन आएंगे, मतलब कोई फ्रेज टाइप का आएगा, नाउन आएगा, नहीं तो प्रोनाउन होंगे। ठीक है, और नहीं तो क्या एक तरह से फ्रेज टाइप का आता है। ठीक है, यदि ये बिफोर कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करता है, यदि बिफोर जो होते हैं वह कंजक्शन की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसके बाद एक नया सब्जेक्ट होगा, इसके बाद नया एक वर्ब इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, ऐसे केस में तो क्या इसका देख लेते हैं रूल्स कहाँ है इसका। पहला, यहाँ देखते हैं, एज प्रीपोजिशन, यदि वर्ब यदि बिफोर या आफ्टर प्रीपोजिशन के रूप में आता हो तो उसके बाद नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे या वर्ब का आईएनजी फॉर्म में आएंगे या कोई फ्रेज टाइप में आता है। ठीक है, एक फ्रेज टाइप में आता है। जैसे सी अराइव्ड, वह पहुंची, बिफोर आ गया। ठीक है, बिफोर प्रीपोजिशन है ना, बिफोर चेक करते हैं क्या प्रीपोजिशन है कि कंजक्शन है, तो उसके बाद इसने नाउन दे दिया तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये बिफोर जो है ना ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसी तरीके से वी वेंट होम आफ्टर द मूवी, आफ्टर क्या है प्रीपोजिशन की कंजक्शन, तो चेक उसके जस्ट बगल वाले से करते हैं, ये मूवी, मूवी एक तरह से नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, जब ये कंजक्शन के रूप में होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट आते हैं, एक वर्ब आता है, ये ध्यान रखना है हमको। आई फिनिश माई होमवर्क, मैं अपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। बिफोर, बिफोर रहा, अब चेक करना है कि क्या है ये, एक सब्जेक्ट हो गया, उसका एक वर्ब आ गया, तो इस कंडीशन में ये कंजक्शन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिफोर है वो कंजक्शन कहलाता है। वी एट डिनर, हम लोगों ने डिनर को एट किया, और फिर यहाँ पे आफ्टर लगा रखा है, आफ्टर के बाद चेक करना पड़ेगा क्या सब्जेक्ट और वर्ब तो नहीं है, यदि सब्जेक्ट वर्ब होता है तो वैसे केस में कंजक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो मेरा रूल ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्राइजेज, है ना, जहां पे कंप्राइजेज हो तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता, ये रूल ध्यान रखना चाहिए। कंसिस्ट के साथ रूल लगता है। ठीक है, कंसिस्ट मतलब कोई चीज से बनना, है ना, जैसे बोलते हैं ना इट इज कंसिस्ट ऑफ, ये समथिंग समथिंग से बना होता है, इस चीज से बना है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहां देखते हैं कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता। ठीक है, नो ऑफ, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, जबकि दोनों का मतलब एक ही होता है, इस कोई चीज से बना होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा ये रूल तो नहीं है, आगे पढ़ते हैं। ये वाला हम लोग देख लिए रूल, अगला देखते हैं क्या। अप्रोच, अप्रोच के साथ ये जिरंट फॉर्म लगता है। अप्रोच के साथ जब टू लगाते हो तो उसके बाद वर्ब या तो नाउन आएगा, अप्रोच के बाद टू के बाद या तो नाउन आएगा, नहीं तो जब भी वर्ब आएंगे तो आईएनजी फॉर्म में आते हैं, इसको बोलते हैं जिरंट रूल बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कर रखा है यहाँ पे कि अप्रोच जो होते हैं ना वो डायरेक्टली जो है वो 2+V1 से फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, उनके लिए आगे क्या या तो नाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो आप जिरंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अप्रोच टू के बाद नाउन आएगा, नहीं तो आईएनजी फॉर्म आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, उसके बाद अप्रोच के बाद 2+V1 नहीं लगता, ये दिया हुआ है। ठीक है, एन अप्रोच टू लर्निंग, यहाँ पे आ गया ना, टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, एन अप्रोच टू लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे टीचिंग था। ठीक है,
एन अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। टू के बाद हम लोग वी फोर इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ न्यू अप्रोच टू टीचिंग, यह जो नया अप्रोच है पढ़ाने का, है ना, किस चीज का, पढ़ाने का। तो हमको यही इससे ही पता कर सकते हैं ना, जहां पे किस चीज का और क्या चीज का पता, माने क्या चीज के बारे में बात करता हो तो हमेशा वो नाउन फॉर्म होता है ना, उसी को जीरंड भी बोल सकते हैं। तो जो चीज किस चीज का और क्या का आंसर देता हो वो नाउन ही कहलाता है। देयर इज अ न्यू अप्रोच, ये दिस इज अ न्यू अप्रोच, ये एक नया अप्रोच है, किस चीज का, पढ़ाने का। हम लोग को आवश्यकता है एक अच्छा अप्रोच की, किस लिए या किस चीज के लिए, तो सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को, ठीक है। वी नीड अ बेटर अप्रोच, हम लोगों को एक अच्छा अप्रोच की जरूरत है, किस चीज के लिए, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे V1 इस्तेमाल कर रखा है जबकि वी आईएनजी फॉर्म चाहिए था, इसलिए गलती हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए कि अप्रोच के बाद आगे जब भी आते हैं या तो नाउन आएगा, नहीं तो जब वर्ब आ गया तो आईएनजी फॉर्म में आता है, और उसी को हम जिरंड बोलते हैं, ठीक है। जिरंड के रूप में ट्रीट करते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है व्हेन एडमिनिस्ट्रेटर्स वुड वेट फॉर, अच्छा इसकी हिंदी देखते हैं। अब हमें कभी कभी वुड का मतलब क्या होता है, कभी पास्ट में निकालना पड़ता है तो कभी कभी फ्यूचर में निकालना पड़ता है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है हम लोग का। तो हम इसीलिए आज हम वुड के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे, वुड क्या है ना। वुड को कब उसको पास्ट की तरह बिहेव करेंगे, कब उसको हम फ्यूचर की तरह एक्सपेक्ट करेंगे, ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब पास्ट की बात हो रहा था तो जब भी पास्ट के बारे में बात करेगा इस तरह से, तो वुड का मतलब समझते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जब वुड हो, उसके बाद V1 फॉर्म हो, बेस फॉर्म हो, और वो पास्ट की हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करता हो, है ना। तो वो जिसका हम हिंदी होता है किया करता था ना, किया करते थे, तो वैसे केस में इसको ये सेंस लेते हैं। जैसे देखो, दे वुड वेट, वे इंतजार किया करते थे, है ना। तो वुड के बाद, है ना, वे इंतजार किया करते थे, तो यहाँ पे फ्यूचर नहीं बल्कि यदि पास्ट की हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करता हो तो वहां वुड के साथ V1 इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सी वुड विजिट अस एवरी संडे, तो वो वह जो है ना वो विजिट किया करती थी, है ना, हर संडे को करती थी, तो वो हर रविवार को मिलने यहाँ आया करती थी, इस तरह से आया करती थी या किया करती थी, इस तरह से। माई ग्रैंड फादर वुड टेल, हमारे जो ग्रैंड फादर थे वो हमें बोला करते थे स्टोरीज को या सुनाया करते थे स्टोरीज को। मेरे दादाजी जो थे वो सुनाया करते थे स्टोरीज को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब पास्ट की हैबिचुअल बातें होती हो, जब हैबिचुअल एक्शन की बात होता हो, वो भी पास्ट की हो, तो हम लोग वहां पे वुड का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि हम लोग वहां मंदिर जाया करते थे, जो हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते थे ना, तो यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं वुड का, ठीक है ना, वुड प्लस V1 का। अब इसकी हिंदी करते थे, हिंदी क्या कैसे करेंगे कि जब एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, इंतजार किया करते थे किस चीज के लिए, या एयर क्वालिटी इंडेक्स अलर्ट की। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, जो गवर्नमेंट होते थे, वह क्या करते थे, वेट किया करते थे किसके लिए, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स रेड अलर्ट है ना उसका, किस चीज के लिए, तो डिस्ट्रिक्शंस को लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे मंथ्स का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, मंथ्स। तो मंथ्स एक तरह सफिशिएंट यूनिट है, इसलिए यहाँ पे मंथ के साथ हम लोग प्लुरल एस लगा लिए हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में जो इसके बारे में बात किया था, ये वाला मंथ, ठीक है। प्रोएक्टिव तो पता चल गया कि कोई चीज फ्यूचर को देख करके अभी फ्यूचर में कोई घटना ना हो इस तरह से उसको लेकर कुछ अभी अभी से ही कदम उठाना, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव एक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। 2+V1 का इस्तेमाल यहाँ पे हो रखा है, ठीक है, डिजाइन करना इस तरह से। बिफोर हमने पढ़ ही लिया, बिफोर क्या होता है। बिफोर के बाद देखो यहाँ पे पॉल्यूशन प्लस सब्जेक्ट हो गया, पॉल्यूशन सीजन सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद उसने वर्ब का इस्तेमाल किया हुआ, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन, यहाँ पे जो बिफोर है वो कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बिफोर के बाद सब्जेक्ट इसका हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब आ गया, तो पक्का ये क्या है, जैसे कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर के बाद फिर सब्जेक्ट रहा, फिर उसकी वर्ब यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स हो जाता है, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, तो ये कंजक्शन का जैसे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इसमें कुछ था, हाँ, एक वुड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। एक और वुड देखते हैं, एक और वुड का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ठीक है, देखते हैं इसको। वुड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये रहा वुड। अब इस वुड का मतलब क्या होगा, ऊपर तो हमने देख लिया कि वही पास्ट हैबिचुअल वाले बात हो तो वहां पे वुड का इस्तेमाल करते हैं, किया करते थे, इस तरह का इसका मतलब निकलता है। दिस प्रोएक्टिव अप्रोच, ये जो पहले से जो हम कदम उठा रहे हैं ना लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं अलाउ, अब किया करेगा कि करेगा, इस तरह से करेगा वर्क प्लेस को ना, अलाउ करेगा वर्क प्लेस को। अब हम यहाँ समझते हैं, जब वुड के साथ V1 हो, है ना, यहाँ पे क्या है ना, हियर वुड नॉट मीन्स अ पास्ट हैबिट, ये पास्ट हैबिट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे वाला जो वुड है,
बल्कि ये बताना चाह रहा है कि हाइपोथेटिकल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है। मतलब फ्यूचर को लेके जब बात कर रहा हो ना, तो वहाँ भी वुड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लेकिन उसका मतलब एक तरह से फ्यूचर में निकलता है कि ना वो एक तरह से यह अप्रोच जो है ना अलाउ करेगा, इस तरह से मिलता है। इसका मतलब तो क्या हुआ यहाँ पे अनुमति देगा, इस तरह से सक्षम बनाएगा, संभव बनाएगा, इस तरह से इसका मतलब निकलता है। तो यह जो प्लान है ना, वो कम कर देगा पॉल्यूशन को, कम कर देगा पॉल्यूशन को, ठीक है? यह जो योजना है, वो कम कर देगी इस तरह से। दिस चेंज, यह जो चेंज है ना, वो सेफ्टी को इम्प्रूव कर देगा इस तरह से। तो क्या होता है जब फ्यूचर में जब आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हो या एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बात करते हो, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करते हो? वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये रहा। दूसरी बात है, एक हमने वेट फॉर अवेट फॉर इस्तेमाल किया था, है ना? वे वेट करते थे, इस तरह से पढ़े थे ना हम लोग? हाँ, वेट फॉर के जगह पे रिप्लेस करके अवेट लिख सकते हैं। जब अवेट आप लिखते हैं, अवेट के साथ फॉर नहीं लगता, क्योंकि अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि वी अवेट द रिजल्ट, मतलब इस वेट का ही इसका मतलब हो जाता है वेट फॉर। तो हम लोगों ने इंतजार करते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं रिजल्ट का, ठीक है? इस तरह से। तो वेट अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं लगाते हैं, क्योंकि वेट ही का मतलब क्या हो जाता है? इस वेट का ही मतलब होता है वेट फॉर, अवेट का ही मतलब क्या होता है? वेट फॉर। इसलिए हम लोग अवेट के साथ फॉर नहीं लगाते हैं। बस यही छोटा-सा कांसेप्ट है, ठीक है? अब क्या आते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, इसका ढूँढते हैं फास्ट में, ठीक है? तो रूल्स हमने देख लिया कवर इस पेज में, क्या-क्या सीखने को मिला। वुड वाले कांसेप्ट सीखने को मिले, अप्रोच के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, ये सीखने को मिला। अवेट और वेट में क्या डिफरेंस है, ये सीखने को मिला। इसके अलावा बिफोर कभी कंजंक्शन होता था, कभी प्रीपोजिशन होता है, इसके बारे में देखने को मिला, ठीक है? फिर क्या हुआ, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म लगते हैं जब भी वर्ब आते हो, इसके बारे में सीखने को मिला, ठीक है? इस पैसे से। अब सब्जेक्ट देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, उसका वर्ब ये रहा, ये कौन सी टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा इन लगाते, इन के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक है ना? तो यहाँ वर्ब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया हुआ है, ठीक है? इसके बाद क्या हुआ, बिफोर यहाँ पे कंजक्शन है, तो कंजक्शन के बाद एक सब्जेक्ट लगा हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इस तरह से है, ठीक है? इट एक तरह से देखा जाए तो सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है? तो मेरा सब्जेक्ट रहता है इसका, स्ट्रैटेजी का, है ना? स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट यहाँ पे मिलता है। इट का इस्तेमाल स्ट्रैटेजी के लिए हुआ है, ठीक है? इसका सिंगुलर था, तो इसलिए सिंगुलर इस्तेमाल कर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? मोस्ट एलिमेंट्स, अधिकांशता, यहाँ पे मोस्ट का मतलब होता है अधिकांशता बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे द लगाएँगे मोस्ट, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं, पर वैसा नहीं है। उसका मतलब होता है सबसे अच्छा बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे मोस्ट का मतलब अधिकांशता बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हैव जो इस्तेमाल हुआ है ना, तो कभी-कभी कन्फ्यूजन होता है कि या ये जो डैट के बाद इसने हैव लगा रखा है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना कि ये डैट का जब हैव लगा होता है, तो हमेशा इसके जस्ट बगल में इसको देख के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ना? इसके जस्ट बगल में इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये रहा। लेकिन यहाँ पे तो सिंगुलर फॉर्म है, ये तो है नहीं, तो इस हैव किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? तो हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? कि इट रहा इसका सब्जेक्ट, उसका वर्ब ये रहा, ठीक है? तो ये सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट है ना? मोस्ट एलिमेंट्स, अधिकांशतः एलिमेंट्स, अब यहाँ से प्रीपोजिशन शुरू हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है? यदि इसको आप हटा भी दो ना, इसका मतलब क्या निकलेगा कि यह जुड़ा हुआ है, ये बना हुआ किस चीज़ से? अधिकांशतः एलिमेंट से। और वो अधिकांशतः एलिमेंट जिसको ये जो अधिकांशतः एलिमेंट्स है ना, वो क्या करते हैं? गाइड करते हैं एनसीईआर के अप्रोच को। तो ये एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, इसलिए एलिमेंट्स को देख करके यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हुआ है, ना कि जीआरएपी को देख करके, ठीक है? तो आप ध्यान रखना कि जब प्रीपोजिशन से शुरू होता है, प्रीपोजिशन से लेकर के जहाँ तक चलता है, जब तक इसकी वर्ब नहीं आती है ना? तब तक वहाँ तक क्या होता है? वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा सो फार, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव के बाद इसने वी3 इस्तेमाल किया है और सब्जेक्ट मेरा कौन-सा? एलिमेंट्स रह गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक है? अप्रोच के साथ हम लोग पढ़ ही चुके थे, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है, ये पोस्टऑफिस इसके बाद हमेशा नाउन आते हैं। ये पोस्टऑफिस इसके बाद हमेशा नाउन आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटर्स रहा, ये सब्जेक्ट रहा, उसका वुड जो होता है, वुड प्लस बी1, ये मॉडल वर्ब रहा वुड, उसका बी1 इसका इस्तेमाल किए, ये सब्जेक्ट रहा उसका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अ 2 प्लस बी1, ये एक तरह से 2 प्लस बी1 का इस्तेमाल होगा हुआ, 2 प्लस बी1, ठीक है? इसके अलावा कर्व्स यहाँ पे सब्जेक्ट रहा, फिर यहाँ से प्रीपोजिशन से लेकर के और यहाँ तक जब तक इसकी वर्ब ना आए, तब वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं, है ना? तो कर्व्स का ये रहा कर्व सब्जेक्ट, उसकी वर्ब ये रही, ठीक है? कर्व जो है विल इम्प्लीमेंट, रिस्ट्रिक्शन जो है वह लागू होंगे 1 नवंबर से, ठीक है? इस तरह से। अब रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लागू होंगे? तो ये जो प्रीपोजिशन से लेकर यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कर्व्स के बारे में, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो किसके ऊपर लागू होंगे?
तो व्हीकल्स के ऊपर, कंस्ट्रक्शंस के ऊपर, इसके तरफ, ठीक है। एंड फिर लगा दिया, एंड लगा के फिर आगे वर्ब से इस्तेमाल किया, इसी कर्व्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसका भी सब्जेक्ट कौन हुआ? कर्व्स हुआ। कर्व्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे आने वाले 3 मंथ के लिए, ठीक है, 3 से 4 मंथ के लिए। फिर दिल्ली गवर्नमेंट है यहाँ, और जो प्राइवेट ऑफिसर है यहाँ सब्जेक्ट रहा, उसके लिए विल का इस्तेमाल हुआ। विल एक मॉडल वर्ब, सिंपल फ्यूचर टेंस, और V1 का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। स्टाफ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, स्टाफ का प्लूरल फॉर्म भी स्टाफ ही होता है, वो स्टाफ से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इन पर्सन का मतलब होता है कि फेस टू फेस, मतलब जो फिजिकली आते हैं ना वो पर्सन, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जिस तरह से एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, उसके बाद हमेशा नाउन सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। तो ये प्रोडक्टिव एडजेक्टिव हो गया, अप्रोच जो होता है इसके नाम हो जाते हैं, ठीक है। वुड प्लस V1 इस्तेमाल हुआ है, ये ध्यान रखना हम लोग। एंड बिजनेसेस एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, एंड लगाया इसने, नाउन से कनेक्ट किया है, ठीक है। 2 प्लस V1 का इस्तेमाल हुआ है, 2 प्लस V1, ये 2 प्लस V1 यहाँ रहा, ये V1 और प्लस V1 ये रहा। तो हमेशा कॉमा के बाद ये जब कॉमा देते हैं तो लगातार V1 से इस्तेमाल करते हैं, ना कि 2 प्लस V1। अलग-अलग 2 नहीं देते हैं इसको, एक ही 2 से आगे के काम चलाते हैं हम लोग, ठीक है। इन्वेस्ट भी इसके लिए क्या है, 2 प्लस V1 है। इसके अलावा 2 प्लस स्टैगर भी है, ठीक है। मेक भी, मेक से पहले भी 2 इस्तेमाल हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग लिंक ढूंढ सकते हैं, जैसे कि 2 के बाद V1 यहाँ इस्तेमाल हुआ, फिर कॉमा देके फिर V1 से इस्तेमाल किए, फिर कॉमा दिए, फिर V1 से इस्तेमाल किए, और फाइनल करना है कि आगे नहीं करना है हमको, तो इसलिए एंड लगा दिए, एंड देन फाइनल जिसको जोड़ना है वो कर लिए 2 प्लस V1, ठीक है। बिफोर तरह यहाँ पे कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है, कैसे चेक किए? आगे सब्जेक्ट था, आगे वर्ब था, तो इसलिए हम समझे कि कंजक्शन हो जाता है। द प्लान है, प्लान यहाँ रहा, प्लान सब्जेक्ट हो गया, एड्रेसेस उसके लिए एक तरह से वर्ब हो जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए तो यहाँ पे एक तरह से दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, या इसको कंजक्शन बोल सकते हैं कि 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सब्जेक्ट रहा, स्प्रिंग, स्प्रिंग प्लूरल, ऑथोरिटी प्लूरल था, स्प्रिंग इनटू एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है, एक्शन में लाना। तो यहाँ पे देखो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अथॉरिटीज था वो प्लूरल था, इसलिए स्प्रिंग का इस्तेमाल हुआ है। यदि ये सिंगुलर होता तो स्प्रिंग्स लगाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आफ्टर तो पता ही है, एक तरह से देखा जाए तो आफ्टर बाद में चेक करते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से क्या सब्जेक्ट हो गया, इसका वर्ब हो गया, तो यहाँ पे आफ्टर जो कंजक्शन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मेरा ये पैसेज पूरा रहा। हमने रूल्स के बारे में डिटेल कर दिया, ठीक है, और एक पैसेज की अंडरस्टैंडिंग भी ले ली, ठीक है, और न्यूज पता चल गया कुछ, और हमने कुछ ग्रामर्स के रूल थे वो भी देख लिए हम लोगों ने। इस तरह से ये सेशन रहा, ठीक है। चलिए बाय।